और गेट टू बिकम इनटू विलेन के वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। इनका ठोकर कुछ टाइम बाद क्यों रहा था जहां पर पुराना जो राजा रहता है वो भी मरने ही वाला रहता है। तभी जो हमारा अंकल रहता है वो भी बोलता है कि अरे योर हाइनेस प्लीज आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को जो अब्बाजान रहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं। जब भी मरने से पहले हमारे अंकल को मास्क देता है और बोलता है ठीक है इसे संभाल के रखना। इनका ठोकर करंट टाइम की हो रहा था जहाँ पर अंकल भी उस मास्क को पहन लेता है। अभी देखिए उन दोनों बंदों की फटके चार हो जाती है। तभी पहला बंदा बोलता है अरे ये तो लेजेंडरी मास्क है, मैंने तो कहानी में सुना था कि एक लेजेंडरी मास्क हुआ करता था मगर ये तो इसके पास भी है। दूसरे बंदा भी बोलता है कि अरे यार इसका जो ऑरा है वो ऑरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, मैं तो अपना पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ यहाँ से। जो कमांडर रहता है वो भी एकदम देख के एकदम शॉक हो जाता है, बोलते कि अरे मम्मी रे ये बंदा तो बहुत ज्यादा हार्ड है और ये लड़ाई हम छोड़ के भागे तो राजा हमें सजा देगा और हमें मरवा देगा, कोई भी बंदा इसे नहीं हरा सकता क्या। मेरा बंदा भी हंसते हुए बोलते क्या हुआ तुम लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, और वैसे भी हम लोग तो 1 लाख बंदे हैं तो हम इसे इजीली मार सकते हैं, और वैसे भी ये इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नहीं इतना ज्यादा स्ट्रांग होता तो ये अपने राजकुमार को तो बचा ही लेता यानी प्रिंस को। जो बाकी बंदे रहते वो भी अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस अंकल को हमने मार डाला तो जो राजा है राजा हमें ढेर सारा रिवॉर्ड देगा। तभी बाकी बंदे भी बोलते हैं कि ठीक है मारो, इतना बोल के वो अटैक करने लगते हैं। तभी जो हमारा अंकल रहता है वो भी अपना एक अटैक करता है। हमारा अंकल रहता है वो भी अपने एक ही अटैक से ढेर सारे बंदों को वहीं पर खत्म कर देता है एक झटके में। ठोकर आती है हमारे मेन कैरेक्टर का अब्बाजान की ओर जहाँ पर उसकी आर्मी के बीच में भी लड़ाई चल रही होती है। तभी जो वुयू का अब्बाजान रहता है वो भी बोलते हैं कि तुमने अंकल को देकर ये काम बहुत ज्यादा अच्छा किया, उसने तो एक ही झटके में ढेर सारी आर्मी के बंदों को खत्म कर दिया। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान रहता है वो भी अपना मास्क पहनते हुए बोलते हैं कि गाओ पेंग को बोल दो कि हमारा जो अगला कदम है वो चले। इनका ठोकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर और सेकंड प्रिंस की ओर जहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। कमांडर बोलते हैं गवर्नर ली और सेकंड प्रिंस को लड़ते हुए पूरे 1 दिन हो चुके हैं और ये लोग अभी भी नहीं रुके हुए हैं, ये अभी भी लड़े जा रहे हैं। हमारी जिया भी चेयर करते हुए बोलते कि यंग मास्टर तुम कर सकते हो। जो महारानी रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि ये मेन कैरेक्टर ये लड़ाई में कोई गंदी से चाल भी नहीं चल रहा है और ये सीधे सीधे तौर पे उससे लड़ाई करना चाहता है एकदम सीधे तरीके से। ऐसे ही लड़के को मैं लाइक करती हूँ जो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। सेकंड प्रिंस जो रहता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इस लड़ाई में इतने ज्यादा मजा आएगा। इन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतना ज्यादा मजा आएगा इस लड़ाई में, और वैसे भी तुमने भी तो अपनी ड्रैगन पावर को अवेकन कर लिया है। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जो मेरी पावर है वो थंडर ड्रैगन की पावर है और उसके साथ तो मेरा रिलेशन अच्छा खासा है। पता है कि मैंने क्यूएन किंगडम के साथ क्यों हाथ मिला लिया और साउथर्न किंगडम को क्यों मैं धोखा देना चाहता हूँ। इन कैरेक्टर भी बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। सेकंड प्रिंस बोलता है कि जो मेरा तीसरा भाई है उसने मुझे फंसा दिया था और चोरी चुपके से उसने मुझे पॉइजन भी दे दिया था जिसकी वजह से मेरी जो उम्र है वो 1 साल कम हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर और सेकंड प्रिंस भी पीछे आ जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सेकंड प्रिंस ने तुम्हें फंसाया है। सेकंड प्रिंस बोलता है कि हाँ थर्ड प्रिंस ने मुझे फंसाया था, मैंने उस पर इतना ज्यादा भरोसा किया मगर वो तो इंसान के भेष में वो तो भेड़िया निकला, चाहिए मैं उसे कभी भी नहीं लेने दूंगा। वे जो सेकंड प्रिंस रहता है वो भी अपने गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोलता है कि कजन भाई तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सर अब मैं साउथर्न एरिया को तुम्हारे हाथों में मैं सौंप रहा हूँ। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि रुको तुम करने क्या जा रहे हो। तभी इतने में सेकंड प्रिंस अपनी जान निकाल लेता है और देखते गए उसकी बॉडी से एक थंडर ड्रैगन निकलता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है। कि हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम कंफ्यूज एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। देखिए जो थंडर ड्रैगन की जो पावर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर चली जाती है। सेकंड प्रिंस बोलता है कि मेरे थंडर ड्रैगन पावर को स्वीकार करो और मेरी नफरत को भी स्वीकार करो और लड़ो। हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और जोरों से चिल्लाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का एकदम शर्ट फट जाता है और सल्लू बॉय बन जाता है, और देख सकते हो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में अब गोल्डन ड्रैगन का भी टैटू बन जाता है, यानी उसके पास अब 2 ड्रैगन की पावर है। हमारा मेन कैरेक्टर की जो दूसरी आंख रहती है वो भी गोल्डन कलर की बन जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये पावर है। इनका ठोकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो भी सेकंड प्रिंस की बॉडी लेकर आ जाता है। तभी जो हमारी महारानी रहती है वो भी बोलती है कि बच्चे तुम आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो सेकंड प्रिंस वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, उसके लिए एक अच्छा सा ग्रेव बनाना और अच्छे से उसे दफनाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर बोलता है कि ड्रैगन बॉय। तभी वहाँ पर लॉन्ग भी आता है। अभी लॉन्ग भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तभी जो सेकंड प्रिंस है उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया था और 2 महीने से भी बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए मैं सेकंड प्रिंस के पास रहा हूँ, तो मुझे कोई भी ज्यादा दुख नहीं है। जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है जो थर्ड प्रिंस वो बहुत ज्यादा इवल है, उसकी वजह से ही जो वानर की ऐसी हालत हुई है, तो थर्ड प्रिंस बिल्कुल भी लायक नहीं है इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए।
टाइम में वो कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही रहा होगा मैंसन पे कब्जा करने के लिए, तो हमें कैसे भी करके उसे रोकना पड़ेगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है थर्ड प्रिंस के साथ समझौता करने का। सीन कट होकर आता है पैलेस की ओर। यहाँ पर राजा के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि राजा जी बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, यानी एक अच्छी खबर है। नली है वो गद्दार सेकंड प्रिंस को खत्म कर दिया है और वो अपने आर्मी के साथ वापस लौट रहे हैं। जो राजा रहता है वो भी एकदम शौक हो जाता और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि वो अभी भी नहीं मरा, वो अभी भी जिंदा, ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। बोलता है कि जनरल हाउ को क्या हुआ, उनके बारे में बताओ। अंदर है तो वो बोलता है जो जनरल हाउ है देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा अनलक्की थे, क्योंकि वो सेकंड प्रिंस के हाथों पे आकर वो मारे गए हैं, क्योंकि सेकंड प्रिंस ने जनरल हाउ को मार दिया है। राजा भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डर देते हुए बोलता है कि ठीक है जाओ, जो मेन कैरेक्टर गद्दार है तो जाकर जितने भी आर्मी है नॉर्थन साइड पे भेज दो उसे रोकने के लिए। कोई बंदा रहता वो भी बोलता है कि जैसा आपका ऑर्डर। तभी वहाँ पर एक बंदा भी भागते हुए आता और बोलता है कि राजा जी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिंगसिंग सिटी में अपनी आर्मी के बंदे को भेजा तो वो सारे आर्मी के बंदे मारे गए हैं, वो हार चुके हैं, और जितने भी हमारी जो दुश्मन आर्मी है वो आगे बढ़ रहे हैं हमारे पैलेस की ओर। जल्दी वो कैपिटल सिटी पे भी आ जाएंगे। तभी राजा भी बोलता है क्या क्रेडिट का अफजान है, उसने भी अपनी पर्सनल आर्मी लेकर जो हमारे मिलिट्री कैंप है उसमें उसने हमला कर दिया है। बाकी पब्लिक है वो भी विद्रोह कर रहे हैं, आपके खिलाफ आ चुके हैं, वो भी बगावत करना चाहते हैं आपसे। राजा भी बहुत ज्यादा डर जाता और बोलता है कि क्या हुआ, क्या मेरी भी ऐसी जनरेशन खत्म होने वाली है। वहाँ पर थर्ड प्रिंस का बंदा आता है और बोलता है कि राजा जी आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए, जिस मुसीबत में आप फंसे हुए, मेरे पास एक अच्छा प्लान है जिससे आपको इस मुसीबत से मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तभी राजा भी बोलता है कि जल्दी से बोलो। मिनिस्टर भी एक खंजर निकाल लेता और बोलता है कि इसका सोल्यूशन यही है। तभी राजा भी कंफ्यूज हो जाता और बोलता है कि साले तू कर क्या रहा है, क्या तू मुझे मारना चाहता है। वहाँ पर राजा के भी एक बंदा आ जाता है और उस मिनिस्टर को धक्का दे देता है और राजा को बचा लेता है। जनरल भी बोलते हैं कि साले तुझे बिल्कुल भी राजा के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, तूने बहुत बुरा काम किया है। जो मिनिस्टर रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा होगा जो बुढ़ा मोटा, यानी मैं भी एक वुजंग लेवल का हूँगा और मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था। मुक्का मारते हुए बोलता कि ये ले साले, तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगा, बिल्कुल भी नहीं। राजा भी बोलता है कि जनरल जल्दी से उठो और इस गद्दार को मार डालो, क्योंकि इस गद्दार ने मुझे धोखा दिया है। देखते वहाँ पर एक अटैक होता है जो कि राजा के सर के आर पार हो जाता है और राजा वहीं पर मर जाता है। जनरल भी देख एकदम शौक रहता, वो भी चिल्लाता है कि राजा राजा आपको क्या हुआ। हम देखते ये और कोई नहीं थर्ड प्रिंस रहता। थर्ड प्रिंस भी बोलते हैं कि इसे छुपा कर भी लाया जा सकता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है और इसे गन बोला जाता है। क्रेडिटर ने पोएम कंपटीशन में इसका यूज किया था मगर उसने गड़बड़ कर दिया था, जिसके वजह से ये मेरे यूज में आ गया। तो थर्ड प्रिंस रहता वो भी सिंहासन की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। थर्ड प्रिंस भी सिंहासन में बैठ जाता और बोलता है ये ड्रैगन चेयर में तो कोई भी स्पेशल नहीं है, मेरे को लगा ये इसमें कुछ स्पेशल होगा मगर ये तो एकदम नॉर्मल चेयर है। तभी जो जनरल रहता है वो भी बोलते हैं कि थर्ड प्रिंस तुमने सिंहासन को हड़पने के लिए तुमने राजा को भी मार दिया और तुमने देखा जाए तो तुमने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, क्योंकि तुमने अपने खुद के अब्बाजान को मार दिया है, बिल्कुल भी लायक नहीं हो इस सिंहासन पे बैठने के लिए। थर्ड प्रिंस बोलता है कि जनरल मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई भी मजा नहीं आएगा, वैसे भी तुम्हारा काम तो यही है कि जो नया राजा रहेगा तुम्हें राजा को बस प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो जनरल रहता है वो भी कुछ भी नहीं बोलता है। जो जनरल रहता है वो बोलता है कि ठीक है अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब रॉयल फैमिली अब इतनी बड़ी मुसीबत में है तो आप क्या ही कर सकते हो। जो थर्ड प्रिंस रहता है वो भी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में नया हो तो लाइक करना है, चैनल में नया सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।